नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा के विकास के लिए रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल लगातार प्रयासरत हैं। इसके साथ ही खेल को बढ़ावा देने का भी काम उनके द्वारा किया जा रहा है। विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल का मानना है कि शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही खेलकूद भी विद्यार्थियों के लिए बेहद जरूरी है। इसी क्रम में उनके खेलने के लिए ग्राउंड भी होना चाहिए। आज विधायक राजेंद्र शुक्ल विद्यार्थियों के लिए ग्राउंड की सुविधा उपलब्ध कराने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 पहुंचे, जहां बच्चों को ग्राउंड में खेलने में असुविधा होती थी। मैदान होने के बाद भी वह मैदान उपयोग लायक नहीं था। पानी भर जाने के कारण वहां खेल कूद नहीं हो पाता था। इसी को ध्यान में रखते हुए विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट को ग्राउंड को विकसित करने का काम शुरू किया गया। इसके लिए अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा बच्चों के खेलकूद के लिए ग्राउंड को विकसित किया जाएगा। इसी का शुभारंभ करने आज विधायक राजेंद्र शुक्ल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 पहुंचे। यहाँ पे जो इसका मैदान है, बच्चों के खेलने का मैदान, इसकी हालत बड़ी ख़राब थी। पानी निकल नहीं पाता था, ज़मीन थोड़ा नीची हो गई थी, जिसके कारण मैदान तो था लेकिन बच्चों के उपयोग का नहीं था, खेलने के लायक नहीं था। तो अल्ट्राटेक सीमेंट वालों को हमने कहा कि आप इसके खेल के मैदान को विकसित करिए। वो करीब 8 से 10 लाख रुपए खर्च करके और इसको विकसित करने की मंजूरी उन्होंने दी है। तो आज उसका शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर आए हैं। रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में व्यापम की तर्ज पर किया गया एक बड़ा स्कैम और यह घोटाला फर्जी नियुक्तियों के रूप में हुआ। सरकारी नियुक्ति के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह इन दिनों प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सक्रिय है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में व्यापम की तर्ज पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर युवाओं से ठगी का मामला सामने आया है। और यह मामला अकेले एपीएस यूनिवर्सिटी का नहीं, बल्कि इस गिरोह के तार शहडोल के पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय, चित्रकूट के ग्रामोदय विश्वविद्यालय, छतरपुर एवं अन्य स्थानों में नियुक्ति दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलने से जुड़ी हुई है। दलालों को रुपए देने वाले अधिकांश लोग रीवा जिले के ही हैं। कई मामले सामने आए जहां पर फर्जी नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थी अब भटक रहे हैं। इसकी शिकायतें विश्वविद्यालय के साथ ही अन्य जिम्मेदार अधिकारियों तक भी पहुंची। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में लाइब्रेरियन, ऑफिस अटेंडेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य पदों के लिए बकायदा इंटरव्यू लेटर रजिस्ट्रार के नाम पर भेजे गए। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय कैंपस में बकायदे इंटरव्यू भी लिया गया। अभ्यर्थियों को लगातार गुमराह किया जाता रहा। 3 से 5 लाख रुपए तक लेकर नियुक्ति पत्र भी दिए गए। जब ज्वाइन करने अभ्यर्थी पहुंचे तो विश्वविद्यालय के अधिकारी भी इस तरह के फर्जी नियुक्ति पत्र देखकर दंग रह गए। साथ ही अभ्यर्थियों के भी होश उड़ गए। अब वह दलालों की तलाश कर रहे हैं और वह हाथ नहीं आ रहे। पीड़ितों ने बताया कि उनकी तरह ही 127 लोगों से रुपए लेकर कुछ को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, कुछ को लॉकडाउन का बहाना बनाकर इंतजार करने के लिए कहा गया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के नाम पर किए गए फर्जीवाड़े पर अब कुलपति एनपी पाठक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को संज्ञान में लिया है। इस पूरे मामले में कुल सचिव से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही उस संदिग्ध कर्मचारी को भी कुलपति कार्यालय से हटा दिया गया जिसका नाम दलालों के साथ मिले होने में आ रहा था। विश्वविद्यालय के नाम पर किए गए इस गोरख धंधे से विश्वविद्यालय के अधिकांश लोग अब तक अनजान थे। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि ऐसे फर्जी तरीके से विश्वविद्यालय में कैसे इंटरव्यू आयोजित किए गए और किसकी शह पर यह हुआ है। इसमें विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी अधिकारी संदेह के घेरे में हैं। ये मामला कल पत्रिका समूह के पत्र से संज्ञान में आया हम सब लोगों के। कल प्रातः ही उसकी कटिंग के साथ, क्लिपिंग के साथ हमने एक नोटशीट कुल सचिव जी की ओर भेजी और साथ में चर्चा भी की, जिसका आज स्टार में मेरा वर्जन भी छापा। कल हम लोग अपनी आगामी परीक्षाओं को लेकर एक रणनीति के लिए समिति के अधिकारियों के साथ बैठे हुए थे। इसलिए कल उस पर अधिक कार्यवाही नहीं, केवल कार्य के लिए संबंधितों को निर्देश भर दिए गए। आज अभी सुबह आते ही हमने पुलिस सचिव जी को ये कहा है कि निश्चित रूप से घटना से जुड़े
तथ्यों की सूक्ष्मता से जांच करें और उसमें विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी का नाम भी प्रकाश में आ रहा है, उसकी क्या सत्यता है इसकी जांच करें तथा जिन स्थलों के विश्वविद्यालय कैंपस में इन विधि विपरीत गतिविधियों के कारित करने का उल्लेख हो रहा है उनके संबंधित अधिकारियों से पूछताछ भी करें और तदुपरांत इसकी वैधानिक स्थिति का भी पता करें कि आखिरकार ये फर्जीवाड़ा गृह विभाग तक पहुंचा है कि नहीं, पुलिस विभाग इसमें अपनी कार्यवाही संज्ञान लेकर कर रहा है कि नहीं। अगर पुलिस विभाग ये कार्यवाही कर रहा है तो निश्चित रूप से दोषियों को लेकर और विश्वविद्यालय के पास छानबीन तथा तफ्तीश के लिए वे आएंगे। तफ्तीश के पहले हम सब लोगों का ये दायित्व है कि हम अपने रीवा एक आदर्श शहर के रूप में उभरे, यह हर रीवा वासी का सपना है। इस सपने को पूरा करने के लिए विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कदम आगे बढ़ाया है। आज पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे, जिसमें पचमढ़ा स्थल व बीहर नदी का विकास शामिल है। विधायक राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि पचमढ़ा स्थल का विकास मुख्यमंत्री द्वारा करने का ऐलान किया गया था। इसी दिशा में पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत बीहर नदी का विकास होना है। विधायक राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि बीहर नदी के किनारों का विकास किया जाएगा, मंदिरों का विकास होगा। इसके साथ ही लोगों के बैठने के लिए पार्क और आकर्षक घाट भी बनाए जाएंगे। विधायक ने पचमढ़ा स्थल के विकास की भी बात कही। विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा बताया गया कि बीहर नदी के डेवलपमेंट का काम नवंबर माह से शुरू होगा। वहीं पचमढ़ा स्थल का काम 15 सितंबर से शुरू किया जाएगा और जून 2021 तक इस योजना को पूरा कर दिया जाएगा। रीवा के विकास कार्यों का निरीक्षण करने आए विधायक राजेंद्र शुक्ल दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों के बाद रीवा आदर्श शहर के रूप में उभरेगा। पचमढ़ा के इस ऐतिहासिक स्थल का विकास की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी और उसके बाद ही से इस योजना पर काम शुरू हो गया था। और मुझे आज ये खुशी है बताते हुए कि पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत जो विकास बीहर नदी के किनारों का होना है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होना है, उसी का हिस्सा पचमढ़ा के इस ऐतिहासिक स्थल के विकास का भी उस विकास का एक हिस्सा है। और इसलिए आज हम लोग इसको सर्वे करने आए हैं और 15 सितंबर से इसका काम युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। जो 3 मंदिर हैं उनको बहुत सुंदर बनाया जाएगा। यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए पार्क, लैंडस्केपिंग की जाएगी। यहाँ के घाट को बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाया जाएगा। और जिस तरह से मोदी जी ने साबरमती के रिवर फ्रंट को डेवलप करके देश में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का एक उदाहरण प्रस्तुत किया था, उसी प्रकार से रीवा के इस बीहर नदी के डेवलपमेंट का काम जो स्वीकृत है उसका काम शुरू होगा नवंबर में और पचमढ़ा आश्रम का काम शुरू होगा 15 सितंबर से और जून 2021 तक इस योजना को पूरा कर दिया जाएगा और रीवा रिवर फ्रंट के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में एक आदर्श शहर के रूप में उभरेगा। तहसीलदार लवलेश मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आरोपियों के संबंध में हर तरह से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं जिससे कि आरोपियों के संबंध में कोई भी जानकारी मिल सके। यही नहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के ऊपर 10,000 का इनाम भी पुलिस प्रशासन के द्वारा रखा गया है। आपको बता दें कि मंगलवार की रात 8 बजे अज्ञात बदमाशों के द्वारा कुसमी तहसीलदार लवलेश मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया था, जिनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तहसीलदार से मिलने आए आज रीवा रेंज के एसआईजी चंचल शेखर, एसपी राकेश सिंह सहित पुलिस के अन्य अधिकारी संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां लवलेश मिश्रा से कुछ जानकारी लेने के बाद उनके परिजनों से भी मुलाकात की गई। हालांकि आईजी चंचल शेखर ने परिजनों को दिलासा दिया है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं घायल तहसीलदार की पत्नी तहसीलदार के इलाज को लेकर भी चिंतित है। तहसीलदार का कहना है कि यदि संभव हो तो संजय गांधी के बाहर किसी निजी अस्पताल में इलाज कराया जाए। ये अभी 2 दिन पूर्व कुसमी तहसील के नायब तहसीलदार श्री लवलेश मिश्रा जी पर
किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर दिया था धारदार हथियार से। वो गंभीर रूप से घायल होकर के वहाँ CSC गए, फिर सीधी अस्पताल आए और उनकी हालत को देखते हुए यहाँ SGMH रीवा में रेफ़र किए गए हैं। अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं और चूँकि उनसे बात नहीं हो पाई है किसी प्रकार की, तो मैं आज यहाँ पे आया जानने के लिए कि क्या स्थिति है, परंतु वो होश में नहीं है। उनकी पत्नी जो डॉक्टर हैं, जो टीचर हैं देवसर में, उनसे बात हुई है। कुछ बातचीत पता चली है कि ये घटना इस तरह से हुई है कि वो रोड पे वॉक कर रहे थे अपने घर के बाहर और उसी समय कोई लापरवाही से शराब पिए हुए कोई मोटरसाइकिल सवार उनके पास से गुजरा है, जिसको उन्होंने रोका टोका। उससे वो बुरा मान गया है और उसने ही हमला किया है, ऐसी बात पता चली है उनकी पत्नी से। हम इस थ्योरी पे वर्क करके उसको जल्द से जल्द पता है कि घटना के 2 दिन पूर्व वहाँ की लाइट को बंद किया गया है, तो क्या ये इससे कोई योजना बनाई गई थी क्या मारने की उनको? नहीं, ऐसा बिल्कुल ये इनकी पत्नी ने कहा कि 2 दिन पूर्व में स्ट्रीट लाइट बंद हुई है, पर ये घटना स्ट्रीट लाइट बंद होना और अचानक घटना होने, हाँ, उसका कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। मैं इस बात को, मैं अभी कुछ में ही जा रहा था, उसको देखूंगा मैं कि क्या इस दोनों में कोई कनेक्शन है क्या। सर, आरोपी चिन्हित कर लिए गए? नहीं, आरोपी चिन्हित नहीं कर लिए गए। सामने आया तो इसमें क्या लगता है? ये मुझे ऐसा लगता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में ये घटना कारित हुई है। जो पत्नी से बात करने पे ये पता चला कि उन्होंने रोका टोका और शायद इनकी थोड़ी सी झूमा झटकी भी उससे हुई है, तो ऐसा लगता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में वो हुआ है। हो सकता है कि वो हथियार लेके ना चले हों, वहीं से कहीं से हथियार लिए हों, ऐसा हो सकता है कि रेडी उनके पास कोई हथियार नहीं, क्योंकि धारदार हथियार लेकर के आदमी चलता नहीं है जनरली मोटरसाइकिल पे, तो ये एक अलग हो सकती है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि हीट ऑफ द मोमेंट की घटना है। जिले के गुड़ विधानसभा के ग्राम पंचायत पड़िया के ग्राम बिल्हा में सड़क की दुर्दशा आजादी के 74 वर्ष बाद भी जस की तस बनी हुई है, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार गुड़ विधानसभा के विधायक नागेंद्र सिंह से रोड बनवाने की गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार और सरकारी अनियमितताओं की वजह से अभी तक ग्राम पंचायत पड़िया की सड़क दुरुस्त नहीं हो सकी। यही कारण है कि गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए कीचड़ से गुजरना पड़ता है और ग्रामीण बेहद परेशान है। और ये केवल एक गाँव की परेशानी नहीं, ऐसे कई गांव हैं जहां पर सड़क के कारण ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ती है। रीवा पुलिस इन दिनों आपराधिक गतिविधियों में सख्त रवैया अपनाते हुए अपराधियों की धरपकड़ तेजी से कर रही है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के निर्देशानुसार सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ओंकार तिवारी ने 32 बोर की पिस्टल के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। दरअसल सूचना दी गई थी कि बाईपास में एक युवक के द्वारा पिस्टल लहराकर दहशत फैलाई जा रही है। सूचना मिलने पर फौरन सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़कर थाने लाया गया, जिसकी तलाशी के दौरान 32 बोर की पिस्टल बरामद की गई। और ऋषभ पांडे नाम का युवक है, ग्राम सूरा, थाना मनगवा का रहने वाला है। गडरिया में एक पिस्टल के साथ घूम रहा था, जिस मुखबिर की सूचना पर पकड़कर गिरफ्तारी की गई। उस ताश पर उसके द्वारा ये बताया गया है कि वो मामा के यहाँ आया हुआ था। पिछले बार जब मामा के यहाँ थे कुछ लड़के उसको परेशान कर रहे थे, उनको चमकाने के लिए लेके घूम रहा है। नगर निगम के सभी जोन के कार्यालयों में कार्यरत राजस्व विभाग के कर्मचारी सप्ताह में 7 दिन काम करने के चलते बेहद परेशान हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें एक दिन का भी राहत नहीं दिया जाता है। ऐसे में उन पर काम का तनाव बना रहता है। यही कारण है कि नगर निगम के कर्मचारियों ने रविवार को वीकली ऑफ की मांग करते हुए नगर निगम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि हमें सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपना ध्यान रख सके और कार्यालय के समय भी मन लगाकर काम कर सके। नगर निगम के कर्मचारियों की मांग पर उन्हें अवकाश दिया जाता है या नहीं, यह आगे आने वाला समय तय करेगा। जहां प्रशासन नियम कानून की बात करता है और जनता को समान रूप से कार्यवाही की बात की जाती है, पर सच्चाई कुछ और है, जो शहडोल जिले के बुढ़ार के रुमठा रोड में देखने को मिली, जहां कुछ दिन पूर्व ही राजस्व व जिला प्रशासन ने बने शासकीय अतिक्रमण को हटाया। वहीं बने आनंद क्लोराइड फैक्ट्री की बनी बाउंड्री वॉल भी हटाई गई, पर अंदर की गई सरकारी भूमि को प्रशासन ने मुक्त नहीं कराया। ये कैसी कार्यवाही जिला प्रशासन की है, यह सोचने वाली बात है। देखिए पूरी खबर।
शहडोल जिले के तहसील बुढ़ार के अंतर्गत अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने मुंहदेखी कार्रवाई की। कुछ दिन पूर्व आनंद क्लोराइड फैक्ट्री के कारनामे की शिकायत बुढ़ार तहसीलदार से लेकर एडिशनल एसपी तक की गई, पर कार्रवाई के नाम पर केवल बाउंड्री वॉल ही तोड़ी गई। इस मामले में प्रदूषण विभाग चुप्पी साधे हुआ है। जहां आनंद क्लोराइड की फैक्ट्री से निकला केमिकल व धुआं बुढ़ार के लोगों के लिए जहर उगल रहा है, पर न जाने प्रदूषण विभाग में बैठे अधिकारी इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। जहां इस कोरोना काल में प्रशासन ने मजदूरों को रोजगार मुहैया करा रही है, पर आनंद क्लोराइड मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। बात करें कि आनंद क्लोराइड में लगातार कई वर्षों से चोरी के कोयले से अपनी फैक्ट्री को संचालित कर रहे हैं, पर आज तक कार्यवाही अधिकारियों के टेबल तक ही सीमित रह गई है। बुढ़ार तहसीलदार ने कुछ दिन पूर्व ही एक हफ्ते में जांच कर कार्यवाही की बात की थी, जो आज कई दिन बीत जाने के बाद भी आनंद क्लोराइड संचालक के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर आज बुढ़ार तहसीलदार जल्द कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। और इसकी जानकारी आज आपके माध्यम से मिल रही है। इसकी जांच करवाते हैं, जांच करवाने के बाद देखेंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, आपके द्वारा कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि एक हफ्ते के अंदर पूरे अतिक्रमण को हटा दिए जाएंगे। जी हाँ। वहाँ पर जो भी अतिक्रमण प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई, राजस्व के द्वारा कार्रवाई की गई कई जगह, मगर कुछ जगहों पे ऐसा मुंह देख करके कार्रवाई की गई, ऐसा क्या सर? ऐसा नहीं है, सभी जगह समान रूप से कार्रवाई की गई है, समान रूप से अतिक्रमण हटाया गया है। एक व्यापारी थे, उन्होंने कुछ समय मांगा था, वो समय प्रशासन ने दिया था उनको खाली करने का। कार्रवाई अभी भी जारी है, अनवरत रूप से कार्रवाई अभी समाप्त नहीं हुई है। सर, अपने तहसील के अंतर्गत जैसे आनंद क्लोराइड के द्वारा केमिकल छोड़ा जा रहा है, जो कि यहाँ के रहवासियों के लिए भी खतरनाक है और सबके लिए खतरनाक है, सर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है इस प्रकार की? जहाँ तक मेरी जानकारी है, केमिकल फैक्ट्री आनंद क्लोराइड जो है आबादी क्षेत्र से दूर है, फिर भी आपके द्वारा यह बात संज्ञान में लाई जा रही है। इसकी जांच की जाएगी और जांच करके जो भी कार्रवाई होगी यथोचित वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की जाएगी। आज की बुलेटिन में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे विंध्य की तमाम खबरों के साथ। देखते रहिए विंध्या टाइम्स।